हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सीजीएल पॉइंट्स में। तो आज हम आपके लिए जो एसएससी के एग्ज़ाम में इडियम्स पूछे गए हैं उसके पार्ट 1 लेकर आए हैं। इसमें हम आपको 80+ क्वेश्चंस कराएंगे और उसके बाद हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। और मैं बता दूं दोस्तों, ये ब्लैक बुक के इडियम लिए गए हैं। ब्लैक बुक का 80+ इडियम्स है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है ए बैड हेयर डेज, ए डे ऑन विच एवरीथिंग गो रॉन्ग। चलिए इसे कैसे याद करेंगे। अगर आप सुबह सुबह खाना खा रहे हैं और आपके खाने में हेयर मिल जाए तो आपको ऐसा लगेगा ना कि आज का दिन ही ख़राब है, मतलब कि आज सारे दिन अब ख़राब होगा। देखिए दोस्तों, हम सिर्फ याद करने के लिए ऐसे रिलेट कर रहे हैं। ऐसा हो भी सकता है कि आपको ऐसा नहीं भी लगे। तो हमारा क्या टारगेट क्या है कि हम इसी वीडियो में सारे वर्ड्स हमेशा के लिए याद कर लें और फिर से आपको ये मीनिंग्स फिर से नहीं देखने पड़े। ए बैड पैच, ए पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आपका उससे पैचअप है और वो आपका दोस्त अच्छा नहीं है, मतलब बुरा है। तो अगर आपका बैड पैचअप हो गया ना, तो मतलब आपकी डिफ़िकल्टी का पीरियड शुरू हो गया है। ए बी हाइव, ए बिजी प्लेस। देखिए आप सब ने मधुमक्खी का छत्ता तो देखा ही होगा। मधुमक्खी का छत्ता में बहुत से मधुमक्खियाँ रहती हैं और जहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं उसे बिजी प्लेस कहा जाता है। जैसे मॉल में बहुत से लोग रहते हैं उसे बिजी प्लेस कहते हैं दोस्तों। ए बिग ड्रॉ, ह्यूज अट्रैक्शन। देखिए आपने मान ले पैसे निकाले और बहुत सारे पैसे निकाले, तो जब बहुत सारे पैसे देखोगे आप, क्या कोई भी बहुत सारे पैसे देखेगा तो उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। ए बर्ड आई व्यू। देखिए बर्ड है, बर्ड की आँखों का व्यू, मतलब बर्ड सभी को समान नज़र से ही देखती है। मतलब ए जनरल व्यू फ्रॉम एबव। ए ब्लू आइड बॉय, वन हु इज़ फेवरेट। ब्लू आई बॉय उसे कहते हैं दोस्तों जो कि सबका फेवरेट हो, या फिर पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा के बच्चे होते थे उसे भी कह सकते थे, क्योंकि राजा महाराजा के जो बच्चे होते थे, राजकुमार, वो सबके फेवरेट होते थे। या फिर ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो लोग कॉलेज में मॉनिटर होता है या फिर जो क्लास में फ़र्स्ट आता है, कॉलेज में फ़र्स्ट आता है, वो सबके फेवरेट होते हैं। सारे टीचर्स के फेवरेट होते हैं, सारे बच्चे के हों या ना हो। वन हु इज़ फेवरेट। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसके पीछे की एक कहानी है दोस्तों। कोई एक लेडी थी या फिर कोई जेंट्स था, उसे कुछ बीज मिले थे। जब उसने उस बीज को बो दिया था तब उससे बहुत सारी चुड़ैलें निकल गई थी। मतलब उसने सोचा कि इस बीज से मैं कुछ अच्छा करूँगा, लेकिन कुछ बुरा हो गया। तो मतलब कि उसे सडनली कुछ बुरा हो गया। समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, ए कम्प्लीट सरप्राइज। जब उसमें से चुड़ैलें निकली थी तो उसे कम्प्लीट सरप्राइज हो गया था। सडन कैलामिटी एंड अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। ए बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब होता है झगड़े का कारण। काउज ऑफ डिस्प्यूट या काउज ऑफ क्रूएल। ए बर्निंग क्वेश्चन। देखिए मान लीजिए आपके एग्ज़ाम हुआ और आपका कोई सवाल आया और वो सवाल किसी से नहीं हो रहा है, तो वो सवाल हॉट टॉपिक बन जाएगा दोस्तों। मतलब आग लगा देगा, मतलब सब लोग उसे भेजेंगे, फिर उसके बाद यूट्यूब पे लोग सॉल्व करेंगे कि ये क्वेश्चन कर लो, अगले बार एग्ज़ाम में आग लगा दोगे, इस तरीके से। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ए केक वॉक, समथिंग वेरी ईजी एंड ईजी अचीवमेंट। देखिए इसे कैसे याद करेंगे दोस्तों। देखिए अगर आपको बोले कि केक पे चलो, तो केक पे तो कोई भी चल सकता है, बहुत ईजी है। अगर आग पे चलने के लिए बोलो तो वो ईजी नहीं है ना दोस्तों। तो केक वॉक क्या हो गया, ये समथिंग वेरी इजी एंड ईजी अचीवमेंट। देखिए दोस्तों, मेरा टारगेट ये है कि आपको किसी भी तरीके से इसी वीडियो में सारे मीनिंग्स हमेशा के लिए याद करा दे। ए कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवन बिहेवियर। देखिए इसके पीछे भी कहानी है दोस्तों कि एक घोड़ा रहता है एक आदमी के पास। वो क्या करता है, जो जिसे हाँकते हैं घोड़े को, उसमें एक कैरेट लगा देता है और पीछे एक डंडा पकड़े हुए रहता है और आगे वो कैरेट को दिखाता है ताकि वो घोड़ा आगे जाएगा तो कैरेट खाने को मिलेगा, अगर पीछे जाएगा तो छड़ी खाने को मिलेगा। मतलब रिवार्ड और पनिशमेंट एक साथ साथ है। मतलब आगे बढ़ेगा तो गाजर, पीछे अगर आया तो स्टिक। मतलब रिवार्ड और पनिशमेंट एक ही साथ मिल रहा हो और उसके बिहेवियर के अनुसार। कैसे उसके बिहेवियर के अनुसार, अगर वह अच्छे से मन लगा के काम करता रहे, मतलब आगे बढ़ता रहे, तो उसे कैरेट खाने को मिलेगा। अगर वह रुक जाए, पीछे जाने लगे, आराम करने लगे, तो उसे स्टिक खाने को मिलेगा। ए चाइल्ड प्ले, बच्चों का खेल। ये तो हिंदी भी कर सकते हैं इसका, बच्चों का खेल। बच्चों का खेल कुछ भी ईजी रहता है तो बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं कि ये तो बच्चों का खेल है। समथिंग दैट इज़ वेरी ईजी,
ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। देखिए वो ओल्ड ब्लॉक की तरह है। ओल्ड ब्लॉक देखिए आपके घर में ओल्ड ब्लॉक किसे कह सकते हैं? आपके पापा को कह सकते हैं, आपके दादा को कह सकते हैं। रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, समवन सिमिलर इन कैरेक्टर ऑफ वंस फादर। ए क्लोज सेव, नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर। देखिए इसे कैसे रिलेट करेंगे दोस्तों? जब हम सेविंग करते हैं तो कटने का डर एकदम बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि नैरो स्केप से ही हम बच पाते हैं सेविंग करते समय। तो यही है कि डेंजर से बहुत कम मार्जिन से हम बच पाएँ। एक क्लोज बुक, ए मिस्ट्री। देखिए इसे कैसे रिलेट करेंगे? देखिए जब तक आप बुक को क्लोज रखेंगे आपके लिए वो मिस्ट्री है, आपको पता नहीं चलेगा कि उस बुक में क्या है, मतलब उस बुक के बारे में आपको कोई आइडिया ही नहीं है। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, ए माइजर। देखिए ऐसा पर्सन जो कि अपना वॉलेट क्लोज रखता हो। कैसे पर्सन क्लोज रखते हैं? जो लोग कंजूस होते हैं, जो लोग माइजर होते हैं। ए कोल्ड फिश, समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग्स। देखिए कोल्ड फिश ऐसे पर्सन को कहते हैं जो कि मतलब ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर नहीं रखता है और अपने फीलिंग्स जो शांत रहता है। आपके यहाँ भी आपके दोस्तों में से कोई दोस्त होंगे ऐसे जो कि बहुत शांत रहते हैं, वो किसी से ज़्यादा दोस्ती नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग अच्छे नहीं होते, अच्छे होते हैं, लेकिन वो लोग शांत रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलेंगे कोल्ड फिश। ए ककू इन द नेस्ट। देखिए अनवेलकम इंट्रूडर। देखिए आप सबको पता होगा कि कोयल घोंसला नहीं बनाती है, तो नेस्ट में अगर कोयल है मतलब उसे बुलाया नहीं गया है, उसे इनविटेशन नहीं दिया गया है, वो ऐसे ही आ गए हैं, तो उसका वेलकम करेंगे? नहीं करेंगे ना। अगर हम मान लें शादियों में जिसे हम बुलाते हैं उसी का वेलकम करते हैं। जो लोग फ्री में खाने आ जाते हैं उनका वेलकम नहीं करता है ना कोई। ए कट एबव समथिंग सुपीरियर टू। देखिए मान लीजिए आप किसी भी फल को ऊपर से काटते हैं तो वो बेहतर बनता है, लेकिन अब बेहतर तरीके से कटेगा, लेकिन आप उसे नीचे से काटेंगे तो वो अच्छे तरीके से नहीं कटेगा, गंदा हो जाएगा। आप इमेजिन कर सकते हैं आम को अगर आप ऊपर से काटेंगे तो एकदम परफेक्ट शेप में कटेगा, लेकिन नीचे से काटेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि कोई दोस्त हमारे नीचे से काटते हों तो भी वो अच्छा कट जाता हो, लेकिन मैं सबके लिए जनरल बात कर रही हूँ दोस्तों। ए डैम्प स्किप, ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट और कंप्लीट फेलियर। देखिए स्किप मतलब होता है दोस्तों एक्सप्लोजन। तो अगर एक्सप्लोजन हो गया तो मतलब क्या? मान लीजिए आपने अपने घर में फ्यूज तार लगाया है और वो काम नहीं किया और आपका एसी जल गया मान लीजिए, तो एक्सप्लोजन हो गया, तो आपका डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट होगा, कंप्लीट फेल हो गया एसी। इस तरीके से ये मतलब ये सिर्फ नॉन लिविंग के लिए नहीं है, लिविंग के लिए भी है। ए डैम्सल इन डिस्ट्रेस, ए हेल्पलेस वोमेन। देखिए डैम्सल मतलब होता है दोस्तों बाँसुरी। तो आजकल के ज़माने में बाँसुरी बहुत ही कम लोगों के पास होता है, मतलब बाँसुरी असहाय हो गया, उसका अब कोई नहीं है, उसे सहारा देने के लिए बहुत कम ही लोग बचे हैं। जैसे हेल्पलेस वोमेन, जो असहाय वोमेन होती है, उसे भी सहारा देने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। ए डार्क हॉर्स, एन अननोन एंट्री, ए कम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटी, एन अनएक्सपेक्टेड विनर, समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड। देखिए ये दोस्तों इसे कैसे रिलेट करेंगे? देखिए मान लीजिए आपके बहुत सारे दोस्त हैं, उसमें से कोई दोस्त ऐसा है जो शुरू से पढ़ने में अच्छा नहीं हो, लेकिन आज वो गवर्नमेंट जॉब में लग गया है, मतलब उसकी सफलता देखकर लोग चकित हो रहे हैं कि इसका कैसे मतलब ये गवर्नमेंट जॉब लग सकता है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं डार्क हॉर्स, जिसके बारे में पहले से पता नहीं हो लेकिन वो कुछ कर गया हो ज़िंदगी में। ए डायमंड इन द रफ, someone or something with a potential or talent but lacking ट्रेनिंग और पॉलिश। देखिए इसे कैसे रिलेट करेंगे दोस्तों? मतलब कोई रफ़ जगह है, मान लीजिए किसी का रफ़ घर है, उसमें डायमंड है, मतलब ऐसा नहीं है कि डायमंड मतलब हीरा ही रहना ज़रूरी है, इसे नहीं। जैसे कोई उसके घर का कोई बच्चा है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो उसे बोल सकते हैं डायमंड। मतलब कि ऐसा बच्चा जिसे पढ़ने के लिए सुविधा नहीं मिल रही हो, मतलब उसे ट्रेनिंग नहीं दी गई हो, लेकिन उसके अंदर टैलेंट है, तो उसे बोलते हैं कि डायमंड इन द रफ। ए डीम ए डजन, मतलब इसका मतलब होता है दोस्तों कौड़ी के भाव में बेचना। वेरी कॉमन एंड नो पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब ऐसा जो बहुत कॉमन हो, उसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं हो। ए डॉग्स ब्रेकफास्ट, एक टोटल मेस। आप सबको पता होगा कि डॉग्स खाना कैसे खाता है,
पहले पूरा मेस कर देता है, उसके बाद खाना खाता है। तो डॉग का ब्रेकफास्ट एकदम मेस के जैसा होता है। ए डॉग्स लाइफ, डॉग्स की लाइफ कैसी होती है दोस्तों? मिजरेबल एग्जिस्टेंस, इधर से उधर घूमता रहता है, तो डॉग्स की लाइफ मिजरेबल एग्जिस्टेंस होती है। ए ड्रॉप इन ए बकेट, देखिए आपके बकेट लिया है और उसमें एक बूंद पानी का डाल देंगे तो कितना होगा? बहुत कम होगा। ए वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। ए ड्रॉप इन द ओशियन, अब देखिए अब समुद्र में एक ड्रॉप पानी का डाल रहे हैं तो वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर विथ वाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड। जैसे देखिए दोस्तों, आप लोगों को पूरा MS की बात करें, पूरा राकेश यादव पब्लिकेशन पढ़नी चाहिए। अगर इडियम्स की बात करें तो कम से कम 1000 इडियम्स तो याद करनी चाहिए। और आप अगर 4-5 याद कर रहे हो, 4-5 के 1-2 याद कर रहे हो, तो मतलब क्या आप कर रहे हो? ए ड्रॉप इन द ओशियन कर रहे हो। मतलब जितना नीडेड है उतना नहीं कर रहे हो, जितना एक्सपेक्टेड है उतना नहीं कर रहे हो। मतलब आपके एग्ज़ाम में 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है, आपको उसमें 145 नंबर तो लाने ही चाहिए और आप ला रहे हो 50 नंबर, 30 नंबर, तो मतलब जितना नीडेड है उतना नहीं कर पा रहे हो। ए फिश आउट ऑफ वाटर, एन अनकम्फर्टेबल पोजीशन इन अनफेमिलियर सर्कमस्टांसेस। देखिए अगर मछली को बाहर निकालेंगे तो मर जाती है, मतलब क्या? उसके लिए अनकम्फर्टेबल सिचुएशन हो गया, अनफेमिलियर सर्कमस्टांसेस हो गई। ए फ्लाइंग विजिट, ए वेरी शॉर्ट विजिट। देखिए इसे कैसे याद करेंगे दोस्तों? इसे याद करेंगे, देखिए अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन की जर्नी 2 दिन तक भी होती है। मतलब आप अगर वहाँ किसी से मिलते हैं तो लंबा विजिट कर सकते हैं उसके साथ, उस पर्सन के साथ। लेकिन आप अगर प्लेन से जा रहे हैं, प्लेन में कितना देर बैठते हैं लोग? 1-2 घंटा बैठते हैं, 1 आवर मैक्स 2 आवर्स, मतलब वेरी शॉर्ट विजिट होता है। ए फूल्स पैराडाइज, बीइंग हैप्पी for foolish reason, a state of happiness based on person not knowing about potential travel। मतलब जो ना, मतलब बेवकूफ़ी के रीज़न से खुश होते हैं। जैसे आजकल बहुत चल रहा है दोस्तों, लोग प्रैंक करके खुश हो जाते हैं, सोचते नहीं हैं कि उसे कैसा महसूस होगा आगे के बाद। लोग किसी पुलिस ऑफिसर से प्रैंक करने लगते हैं, ये भी नहीं सोचते कि उस पुलिस ऑफिसर को कैसा फील होगा, मतलब उसे ट्रबल भी हो सकता है, ऐसा सोचते नहीं हैं और पुलिस रीजन के लिए खुश हो जाते हैं। ए जेंटल मैन एट लार्ज, ए मैन विदाउट ए जॉब। आप सबको पता है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे जेंटल मैन हैं जिनके पास जॉब नहीं है, मतलब बहुत सारे अनएम्प्लॉयड जेंटल मैन हैं। ए गोल्डन मीन, मिडिल कोर्स बिटवीन 2 एक्सट्रीम्स, नाइदर टू मच नॉर टू लिटिल। देखिए गोल्डन कैसे बनेगा? अगर हमारे संसार को गोल्डन जैसा बनाना है तो ना तो किसी को ज़्यादा दो, ना तो किसी को कम दो। हमारा संसार गोल्डन तरीके से क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए मुकेश अंबानी जैसे लोग, बहुत ज़्यादा पैसा है, यही झुग्गी झोपड़ियों में लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं। अगर भगवान ऐसा करता कि किसी को ना तो ज़्यादा देता ना तो कम देता, तो हमारा संसार गोल्डन जैसा बन जाता। हाँ, ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका से देखते हैं, मिडिल कोर्स बिटवीन 2 एक्सट्रीम्स। देखिए आप लोग अगर सामान खरीदने जाते होंगे तो अगर दुकानदार कहता है कि भाई 800 में देंगे, आप कहते हैं कि चलो 400 में दे दो, वो बोलता है कि नहीं होगा ही नहीं, तो फिर आप बोलते हैं ना कि चलो आपका ना मेरा 450 में फाइनल कर दो। तो मतलब मिडिल कोर्स बिटवीन 2 एक्सट्रीम्स हो गया, उसे बोलते हैं गोल्डन मीन। ए गुड समार्तिन, ए हेल्पफुल पर्सन। देखिए इसमें क्या है, समार्तिन को हम सम्राट की तरफ पढ़ सकते हैं दोस्तों। मतलब जो लोग गुड सम्राट होते थे, गुड सम्राट किसे कहते थे? जो कि हेल्पफुल होता था उसे ही गुड सम्राट कहते थे। ए ग्रीन हॉर्न एंड इनएक्सपीरियंस्ड मैन। देखिए इसे कैसे याद रखेंगे दोस्तों? देखिए इसमें ग्रीन में GRE है और HOR है। मतलब आप लोग को पता होगा GRE एक एग्ज़ाम है, तो GRE की होड़ लगी है, मतलब कहीं GRE की होड़ लगी है परीक्षा की तैयारी करने के लिए, GRE की परीक्षा की तैयारी करने के लिए होड़ लगी है। कौन से लोग की लगी रहेगी? जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। जिनके पास एक्सपीरियंस है वो क्यों GRE की तैयारी करेंगे, क्यों इतना मेहनत करेंगे? ए हेयर्स ब्रेथ, टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग। देखिए वो इतना छोटे छोटे के बारे में बात बताता है, जैसे अगर उसने छोटे छोटे सामान के बारे में बताया। अगर वो मान लो शॉपिंग करने गया, तो अगर वो एक
मान लीजिए कंघी भी खरीदा उसके बारे में बताएगा। अगर उसने हेयर के लिए शैम्पू भी खरीदा उसके बारे में बताएगा। इस तरीके से मतलब हेयर जितना छोटा भी हो ना उसके बारे में भी वो बताएगा। मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग। मान लीजिए वो नमक खरीदा तो नमक के बारे में भी आकर सबको बताएगा। इस तरह के आदमी को कहते हैं हेयर्स ब्रीथ, और ये इवेंट को कह सकते हैं दोस्तों। एंड हार्ड नट टू क्रैक, डिफ़िकल्ट टास्क ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। देखिए आपको पता होगा हार्ड नट टू क्रैक, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है दोस्तों। जैसे कि अगर नट को आपको कोई तोड़ने के लिए कहे वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। ए ऑनेस्ट नेस्ट, एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, ए ट्रबल सम सिचुएशन। देखिए ऑनेस्ट नेस्ट में मान लीजिए कि ऑनेस्ट है और एक ऐसा नेस्ट है जिसमें बहुत सारे कांटे हैं, कांटों से बना हुआ कोई नेस्ट है मान लेते हैं दोस्तों, तो कैसा होगा? अनप्लेजेंट सिचुएशन होगा, ट्रबल सम सिचुएशन होगा। सिचुएशन इन रेड एरिया जोन इज ऑनेस्ट नेस्ट। देखिए रेड एरिया जोन, अभी कोरोना वायरस चल रहा है दोस्तों। कोरोना वायरस में जहाँ पे जो रेड एरिया जोन में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उन्हें राशन खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मतलब उन्हें फीलिंग ऑनेस्टनेस लाइक हो गई है। ए हॉट पोटैटो, ए कंट्रोवर्शियल इशू। देखिए मतलब जो बहुत ज़्यादा विवादित रहा हो, तो आप सबको पता होगा कि CAA जो था वाज ए हॉट पोटैटो फ्यू डेज बिफोर। पहले कुछ दिनों पहले जो CAA NRC था ये हॉट पोटैटो बना हुआ था। ए हाउस ऑफ कार्ड्स एंड इनसिक्योर स्कीम। देखिए अगर आपने कार्ड्स क्या होते हैं, कागज़ का बना होता है, तो अगर आप कागज़ से घर बनाते हैं तो वो कितना देर रहेगा? वो तो ढह जाएगा। मतलब वो स्कीम इनसिक्योर है, सिक्योर नहीं है। ए लेम एक्सक्यूज, अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। देखिए लेम मतलब होता है झूठा। अगर आप कोई झूठा बहाना बनाते हैं तो आप सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सच है ही नहीं ना। तो सच नहीं है तो आप जो आप एक्सप्लेनेशन देंगे वो अनसेटिस्फैक्ट्री होगी। अगर आप अपनी मम्मी को झूठा बहाना बना रहे हैं तो मम्मी तो पक्का पकड़ लेगी। ए लाफिंग स्टॉक, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल। देखिए जैसे कपिल शर्मा को लाफिंग स्टॉक कह सकते हैं कि ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि हंसी का खजाना है। ये ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल मतलब है मजाक होता है दोस्तों। मतलब मजाक का खजाना है, हंसी का खजाना है। स्टॉक में भर के रखा है उसने हंसी को। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। देखिए इसके लिए पुराने ज़माने में जो लोग अभी जो राइट हैंड से काम करते थे उन्हें अच्छा माना जाता था, और जो लेफ़्ट हैंड से काम करते थे उन्हें बुरा माना जाता था। इसलिए ये इडियम्स बन गया दोस्तों कि लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट जो हमें देते हैं वो बुरा होता है। एन अम्बिगियस कॉम्प्लीमेंट, इंसल्टिंग रिमार्क अपियरिंग एज ए प्रेज। मतलब कि आप किसी का इंसल्ट कर रहे हैं और उसे ऐसा लग रहा है कि आप उसे प्रेज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को स्कूल में कहा गया कि ये मॉनिटर तो बन सकता है लेकिन फर्स्ट नहीं आ सकता। मतलब पहले उसका बुराई किया कि मॉनिटर बनेगा और बाद में उसकी बुराई कर दी कि अब फर्स्ट नहीं आ सकता है। ए लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर। देखिए आपको पता होगा लियोपार्ड जो होते हैं उनके शरीर पे धब्बे होते हैं, तो लियोपार्ड अपने शरीर के धब्बे नहीं चेंज कर सकता। उसी तरीके से आप किसी के कैरेक्टर को नहीं चेंज कर सकते हैं दोस्तों। देखिए किसी के कैरेक्टर को चेंज करने के लिए 12 साल की उम्र तक अगर आप किसी बच्चे को चेंज कर दिया, उसके मतलब कि नेचर को सुधार दिया, तभी कर सकते हैं। अगर 12 साल से बड़ा हो गया तब आप उसके कैरेक्टर को नहीं चेंज कर सकते हैं। बहुत ही रेयरली चेंज होता है दोस्तों। अगर 12 साल तक बच्चे बिगड़ गए उसके बाद वो बच्चे को सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बच्चे को टिकटॉक वगैरह से दूर रखना चाहिए। ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी यूज्ड टू इंडिकेट दैट द स्पीकर नोज समथिंग बट चूजेस टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ देयर इंफॉर्मेशन सीक्रेट। देखिए जैसे आप क्राइम पेट्रोल देखते होंगे दोस्तों, उसमें बोलते हैं कि ये सच कहानी है लेकिन उसका नाम बदल देते हैं। जैसे इसमें भी स्पीकर को पता है कि किसने कहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि लिटिल बर्ड टोल्ड मी, कि एक छोटी चिड़िया बोली है। छोटी चिड़िया का नाम नहीं बता रहा है। मतलब कि स्पीकर का इस तरीके से बताना कि उसकी आइडेंटिटी को छुपा लेना, तो उसे बोलते हैं ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी। ए लिटिल गुस ऑफ ग्रेटिट्यूड, इसका मतलब होता है दोस्तों फ्रेंडली फीलिंग।
इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। द यंग वुमन फेल्ट ए लिटिल गुश ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हर कलीग फॉर टेकिंग स्पेशल एफर्ट्स एंड मेकिंग हर कंफर्टेबल। देखिए, ये आपको पता होगा, आजकल ऑफिस में तो लड़कियां बढ़ गई हैं, लेकिन कहीं कहीं आप मैकेनिकल इंजीनियर अगर आप हो तो वहाँ तो लड़कियां होती नहीं हैं। तो मान लीजिए कोई लड़की मैकेनिकल इंजीनियर है और वो ऑफिस गई, तो उसके कलीग ने उसे लिटिल गुश ऑफ ग्रेटिट्यूड उसके तरफ दिखाए और उसे स्पेशल इफ़र्ट किया और उसे कंफर्टेबल होने में हेल्प की, तो उसे उस लड़की को उन कलीग के प्रति क्या हुआ, फ्रेंडली फीलिंग हुआ। ए लाइव वायर लाइवली एंड एक्टिव एनर्जेटिक। देखिए, अब एक वायर है जिसमें करंट बह रहा है और वह नंगा तार है, मतलब अगर आप उसे टच करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है ना, आप भी एक्टिव हो जाएंगे दोस्तों। A lot on your plate, to have a large number of problems to deal with, having many responsibility। देखिए, अगर आपके प्लेट में बहुत सारा खाना रख दिया जाए तो आपको सबको खाना पड़ेगा, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ खाने से नहीं है, मतलब आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है तो बहुत सारे प्रॉब्लम से डील करना पड़ेगा। अगर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डील करना पड़ेगा। ए मैन ऑफ लेटर्स, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट और स्कॉलर। देखिए, जैसे एक आदमी जो होता है वो कागज जानता है, उसे वकील कहते हैं। इसी तरीके से जो बहुत सारे लेटर का ज्ञान रखता है, मतलब उसे स्कॉलर कह सकते हैं, मतलब उसे लिटरेरी आर्ट के बारे में वो प्रोफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा जानता है। ए मैन ऑफ स्पिरिट, ए वेरी करेजियस मैन। देखिए, आपने इसका इंटरवल देखा होगा दोस्तों कि लोग स्प्राइट पीते हैं और जगह जगह से कूदने लगते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, मतलब बहुत साहसी बन जाते हैं स्प्राइट पीने के बाद। ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत ट्राई करना कि स्प्राइट पीने के बाद आप कहीं भी कूदने लगना, मतलब ऐसा नहीं है कि 7 महले से नीचे कूद जाना, आप करेजियस नहीं बनोगे दोस्तों। ए मैन ऑफ स्ट्रा, ए मैन ऑफ नो सबस्टांस यूजलेस। मतलब देखिए, घास का आदमी, घास का आदमी किसे बोलेंगे, जिसका कोई यूज नहीं हो, इसका कोई महत्व नहीं हो। ए मेयर्स नेस्ट, ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन वर्थलेस। देखिए, मेयर मतलब होता है घोड़ी, तो आप सबको पता है कि घोड़ी का तो नेस्ट होता है नहीं है। अगर कोई पर्सन आपको बोलता है कि उसने घोड़ी का नेस्ट बनाया है, मतलब वो झूठ बोल रहा है। उसकी मान लीजिए उसने बहुत दिनों से मेहनत करके घोड़ी का नेस्ट बनाया, मतलब उसकी मेहनत वर्थलेस हो गई। और जो वर्थलेस चीज़ें होती है वो डिफ़िकल्टी भी देती है दोस्तों। ऐसे देखिए, प्लास्टिक जब कचरा बन जाता है तो उससे पोल्यूशन फैलता है, मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन पैदा होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, दैट बॉक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स टोनी फाउंड ए मेयर्स नेस्ट, द कॉइन वेयर ओनली ब्रास। देखिए, टोनी को एक गोल्ड का कॉइन का बॉक्स मिला था, वो लाइक मेयर्स नेस्ट था, क्योंकि उसमें गोल्ड के कॉइन तो थे नहीं, उसमें तो ब्रास के कॉइन थे। ए मंथ ऑफ संडेज, ए लॉन्ग टाइम, ए मोस्ट लॉन्ग टाइम। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, अभी लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों, तो अभी आजकल लगता है कि डेली संडे ही है। तो मतलब क्या, लॉकडाउन कितना हो गया, बहुत लंबा हो गया, मतलब डेली संडे जब आता है तो लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया। ए मूट पॉइंट, डिस्प्यूटेड, मतलब विवादित होता है दोस्तों। इट इज़ ए मूट पॉइंट वेदर मैन और वुमेन आर बेटर ड्राइवर्स। देखिए, मैन को लगता है कि मैन बेस्ट ड्राइवर है, वुमेन को लगता है कि वुमेन बेस्ट ड्राइवर है। देखिए, ऐसा नहीं है, मैं उन मैन और वुमेन की बात नहीं कर रही हूँ जो दूसरों को भी सोचते हैं, मैं जनरल बात कर रही हूँ दोस्तों। आपने मूवी में भी देखा होगा, मैंस लोग सोचते हैं कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो ज़रूर कोई औरत ही चला रही होगी, औरत लोग सोचते हैं एक्सीडेंट हुआ तो ज़रूर है कि मैन जो है गाड़ी चलाते हुए फ़ोन पर बात कर रहा होगा। ए निगनॉग, निगनॉग मतलब होता है फूल, मतलब फुलिस आदमी को बोलते हैं निगनॉग। देखिए, फुलिस आदमी क्या होता है, पढ़ने की बात उससे करो तो वो नो नो करने लगता है। ए पेन इन द नेक, इरिटेटिंग, अगर आपको नेक में पेन हो जाए तो बहुत इरिटेट करेगा, मतलब ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। कोई बच्चा होता है आपके, अगर नेक पे बार बार चढ़ने लगता है फिर भी इरिटेटिंग होती है। किसी तरीके से याद करिए दोस्तों। ए पेनेवल वेब, इंजलेस। देखिए, इसे हम रिलेट करेंगे द्रौपदी की साड़ी से। मान लीजिए ये पेनोवेलप वेव है, वो द्रौपदी की साड़ी जैसा है। द्रौपदी की साड़ी कैसी थी, वो एंडलेस थी। ए पेनी फॉर योर थॉट्स, ए वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग। देखिए, इसे ए पेनी फॉर योर थॉट्स का यूज हम उन लोगों के लिए कर सकते हैं
जो कि वकील होते हैं, वकील लोग इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप जो सोच रहते हैं वो भी उन्हें बता देते हैं। ए पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स, इमेज ऑफ ए सब्जेक्ट कन्वे इट्स मीनिंग मोर इफेक्टिवली। देखिए, मान लीजिए बहुत सारा बड़ा सा लिटरेचर लिखा हुआ है और एक उसका पिक्चर इक्विवेलेंट लगा दिया था, जिससे ज़्यादा समझ में आएगा। लिटरेचर पढ़ने से पहले लोग पिक्चर देखेंगे, मतलब पिक्चर ना 1000 वर्ड्स को कवर कर सकता है। ए पीस ऑफ केक ए वेरी इजी टास्क। देखिए, मान लीजिए आपको कोई बोले कि केक का पीस करना है, तो सब बच्चे भी कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इजी है। ए रेनी डे टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी। देखिए, ये रेनी डे, अब इसे रेन से रिलेट करते हैं। जब बारिश होती है तो कहीं कहीं बाढ़ आ जाती है दोस्तों, किसी किसी के घर मतलब झुग्गी झोपड़ियों वाले घर जो लोग होते हैं उनके घरों में पानी आने लगता है, मतलब उनके लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है। ए रे ऑफ होप, मतलब आशा की किरण। ये तो ईजी है दोस्तों। समथिंग दैट प्रोवाइड्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मान लीजिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको कोई आशा की होप लग रही है, जैसे आजकल बहुत से देशों को कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की एक रे ऑफ होप है। यहाँ ऑफ होगा दोस्तों। ए रेड लेटर डे, एन इम्पॉर्टेंट डे दैट इज़ प्लीजेंटली नोटवर्थी, memorable or happy and significant day, a very special day, an object, utterance or act which is certain to provoke। पहले इसको याद कराते हैं दोस्तों। रेड लेटर डे वैसे दिन को कहते हैं, देखिए जैसे जो भी इम्पॉर्टेंट, जैसे आप लोकसभा देख लीजिए, वहाँ पे नीचे रेड कारपेट बिछा रहता है, मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वहाँ पे रेड कारपेट बिछा रहता है। और रेड लेटर डे ऐसे ही इम्पॉर्टेंट डे को कहते हैं, जैसे 26 अगस्त का दिन इम्पॉर्टेंट डे हो गया, 26 जनवरी दोस्तों, सॉरी 26 जनवरी का दिन इम्पॉर्टेंट डे हो गया, 15 अगस्त इम्पॉर्टेंट डे। जैसे आपके लिए रेड लेटर डे होगा, आप जब आपकी जॉब लग जाएगी वो आपके लिए रेड लेटर डे होगा। ए रेड रैग टू ए बुल, मतलब बुल को रेड कपड़ा दिखाना। अगर आप बुल को रेड कपड़ा दिखाएंगे तो वो प्रोवेक हो जाता है, मतलब वो क्रोधित हो जाता है, आपकी तरफ भाग भी सकता है। तो कभी भी बुल को रेड कपड़ा तो नहीं दिखाएगा दोस्तों। एन ऑब्जेक्ट, अटरेंस और एक्ट विच इज सर्टेन टू प्रोवेक समवन। ए स्कैरेट काउ, ए पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज। आपको सबको पता है दोस्तों कि जो काउ होती है वो बहुत पवित्र मानी जाती है और काउ को कभी भी कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करता है। तो मतलब जो पवित्र गाय के समान आदमी है उसे भी कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, ए रिलायबल पर्सन। देखिए इसे कैसे रिलेट करेंगे दोस्तों। अगर आपके हाथ सेफ पेयर के हैं, मतलब देखिए कोई भी माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चे के जो हाथ होते हैं वो सेफ हाथों में पड़े, मतलब उनके दोस्त सेफ पड़े, तो मतलब विश्वसनीय लोग उनके दोस्त बने, मतलब उनका बच्चा सेफ हाथों में पड़े। ए सी चेंज, ए प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मान लीजिए समुद्र में चेंज हुआ तो वो तो सब लोग नोटिस करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा होगा, गंभीर होगा, नोटिसेबल होगा। ए शॉट इन द आर्म, मतलब आर्म में शॉट लगना। एन इनकरेजिंग स्टिमुलस और समथिंग दैट गिव्स इनकरेजमेंट। देखिए जैसे विराट कोहली को बोल सकते हैं कि वो शॉट इन द आर्म है। ए शॉट इन द आर्म है। समथिंग दैट गिव्स इनकरेजमेंट। ए न्यू प्लेयर वाज ए शॉट इन द आर्म फॉर द टीम विच प्लेड नोटिसेबल बेटर। मतलब जो न्यू प्लेयर आया है वह टीम के लिए शॉट इन द आर्म है। ए शॉट इन द डार्क, इसे बोलते हैं अन अटेम्प्ट दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू सक्सीड और वेरी लिटिल चांस ऑफ वर्किंग, एन अटेम्प्ट टू गेट समथिंग। जैसे मान लीजिए आप अंधेरे में तीर चलाते हैं तो क्या होगा, आप गैस करके चलाएंगे, हो सकता है सक्सीड ना हो, मतलब बहुत लिटिल चांस है कि सक्सीड होने का। ए साइट फॉर सोर आइज, सोर मतलब होता है पीड़ादायक आँखें, मतलब अगर पीड़ादायक मतलब मान लीजिए किसी को आँखों से नहीं दिखता है, उसके लिए साइट आ जाए तो उसके लिए कैसा होगा, वो एक्सट्रीमली प्लीजेंट जैसा होगा,
एन पर्सन और थिंग दैट वन इज एक्सट्रीमली प्लीज और रिलीव्ड टू सी ए स्नेक इन द ग्रास, ए ट्रेचरस पर्सन, एन अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन। देखिए, ग्रास में अगर स्नेक छिपा हुआ रहता है तो आपको नहीं दिखता है और वो धोखेबाज की तरह करता है, क्योंकि वो अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको काट लेगा। मतलब कि ऐसा पर्सन जो स्नेक इन द ग्रास टाइप हो वो धोखेबाज पर्सन होता है। ट्रेचरस मतलब ही धोखेबाज होता है दोस्तों। ए सोर पॉइंट विथ समथिंग विच हर्ट्स। देखिए, अभी मैंने बताया कि सोर मतलब पीड़ादायक होता है, तो पीड़ादायक पॉइंट क्या होगा? हर्ट करेगा। ए स्टिफ नेक्ड पर्सन एंड ऑब्स्टिनेट पर्सन। देखिए, इसको हिंदी बोल सकते हैं दोस्तों ऑब्स्टिनेट, मतलब बहुत ज़्यादा लोग जिद्दी, स्टबर्न पर्सन। जैसे देखिए, ये जैसे इसे फिगर से देख रहे हैं दोस्तों, ये आदमी इस घोड़े को बोल रहा है कि तुम पानी में तो जा सकते हो लेकिन पानी पी नहीं सकते हो। मतलब ऐसा आदमी है। स्टिफ नेक्ड पीपल ऐसे होते हैं। ये स्टोन्स थ्रो अवे एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। देखिए, अगर आप स्टोन्स को फेंकेंगे तो कितना दूर जाएगा? थोड़ा दूर ही जाएगा ना। ए स्टॉर्म इन ए टी कप, बिग फस ओवर ए स्मॉल मैटर। मान लीजिए कि कोई आदमी आया और वो हल्ला करने लगा कि तूफ़ान आ गया भाई, तूफ़ान आ गया। और ऐसा हुआ कि जो उसने टी चढ़ाई थी ना, सिर्फ उसी में थोड़ा सा ऊपर से उबाल आ गया था, वो उसके लिए उसने सब जगह फैला दिया कि तूफ़ान आ गया, तूफ़ान आ गया। मतलब उसने स्मॉल मैटर को बड़ा फस बना दिया। ए थॉर्न इन द फ्लेश, ए सोर्स ऑफ कंटिन्यू एनावेंस और ट्रबल। मान लीजिए आपके फ्लेश या आपके शरीर में एक कांटा चुभ जाए, तो जब तक आप उस कांटे को नहीं निकालेंगे तब तक वो आपको ट्रबल करता रहेगा। ए टर्निंग पॉइंट, एनीथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेज। जैसे मान लीजिए कोई चेंज करना हो, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना वायरस का वैक्सीन बन जाएगा तो एपिडेमिक का टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। ए वेक्स्ड क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो कंट्रावर्शियल हो। मतलब मान लीजिए कोई लड़का है और लड़की से उसके एक्स के बारे में पूछता है, या फिर कोई लड़का से उसके एक्स के बारे में पूछती है, तो दोनों को भी विवाद हो जाएगा, कंट्रावर्शियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमें कमेंट्स करके अपने विचार ज़रूर बताएं। थैंक यू।